हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो कि मोस्टली सारे बच्चों का जो प्रिपरेशन में घुसते हैं उनका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। हाउ टू चूज़ योर ऑप्शनल विषय की सिलेक्शन कैसे करें, कौन सा ऑप्शनल है यूपीएससी में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार आप उन्हें भी देख लो, क्योंकि सारे यूपीएससी के रिगार्डिंग वीडियोस हैं। उसमें सारे आपको यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, तो एक बार आप लोग देख लो। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ऑप्शनल को चूज़ कैसे करें। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन में 500 मार्क्स का ऑप्शनल रहता है। 500 मार्क्स आप लोग समझ रहे हो, इट कैन मेक ए ह्यूज डिफरेंस, ओके, ह्यूज डिफरेंस। और ऑप्शनल को हम लोग गेम चेंजर भी कहते हैं। आपका स्कोर, आपका रैंक, आपका कैडर, सब चीज़ इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। कुछ 4-5 क्राइटेरिया हैं जिससे कि हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि ऑप्शनल में हमें क्या रखना है। तो बात करते हैं सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो मैं यही बोलूँगा कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, प्यार करते हो जिस सब्जेक्ट से, बहुत इंटरेस्ट है कि आप पढ़ने बैठो तो आप बोर ही नहीं हो रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैसा ही सब्जेक्ट ऑप्शनल में लेना चाहिए। सबसे पहले गो फॉर ऐसा कोई सब्जेक्ट। अब अगर आपको डिसाइड करना है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है भाई जो मुझे पसंद है, तो क्या करें। तो कुछ नहीं, आप सारे सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज़ ले सकते हो। आप हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ ले सकते हो 9 से 12 की, पॉलिटिकल साइंस की, इकोनॉमी की, या जियोग्राफी की, या जो भी सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी की, उसे आप एक एक रीड ले लो सारी एनसीईआरटीज़ को। आपको खुद पता चलेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो पहला तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया के बारे में। हम लोगों ने ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट ले रखा होता है, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है ऑप्शनल सेलेक्ट करने में, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्शनल का सिलेबस होता है ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस। उसमें हमें ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई करनी होती है। तो ग्रेजुएशन लेवल में जैसे मान के चलिए मैंने पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर लिया है, किसी ने बीटेक कर लिया है, मैथ्स से किया है, फिजिक्स से किया है, तो क्या होता है ना कि उस 3 साल में, 4 साल में आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से रट लेते हो, पूरे अच्छे से मास्टर हो जाते हो उस सब्जेक्ट के। तो अगर आप वो सब्जेक्ट को इमीडिएटली ऑप्शनल में ले लेते हो तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने तो 3 साल में उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ डाला है। थोड़ा सा एफर्ट दो, अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो दूसरा तो ये क्राइटेरिया है ऑप्शनल डिसाइड करने का। हाँ, बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपका ऑप्शनल थोड़ा ज़्यादा टफ टेक्निकल नेचर का ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, ये फिजिक्स, थोड़ा मेडिकल साइंस वगैरह हो गया, ये सब थोड़ा टफ टेक्निकल टाइप का सब्जेक्ट होता है, तो इसमें ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता है, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। अब तीसरा सबसे जो क्राइटेरिया जिसे हम लोग सब लोग डिसाइड करते हैं ऑप्शनल, वो है कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, स्कोरिंग क्या है उसका। जैसे कि बीच में हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब ट्रेंड चल रहा था उसका, बहुत ख़राब उसका स्कोरिंग आ रहा था, रैंक आ रहा था। बट आपने जैसा देखा कि इस यूपीएससी 2019 में रैंक 1 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से निकले। तो कभी एंथ्रोपोलॉजी का ट्रेंड अच्छा रहता है, कभी बिगड़ जाता है। तो एक ये भी नेचर है जिससे कि आप ऑप्शनल को डिसाइड कर सकते हो, बट मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, आप अपना इंटरेस्ट देखो। उसके बाद एक और क्राइटेरिया है कि जैसा हमें पता है कि हमारे पास 1 साल रहता है यूपीएससी के लिए, मात्र 1 साल। उस 1 से 1.5 साल में हमें जीएस भी करना होता है, करंट अफेयर्स भी करना होता है, ऑप्शनल भी करना होता है। तो हमेशा कोशिश करो कि आपका जो ऑप्शनल हो वेरी शॉर्ट सिलेबस वाला ऑप्शनल हो, उसका सिलेबस कम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कंपेयर करें पॉलिटिकल साइंस को सोशियोलॉजी से, तो आप पॉलिटिकल साइंस देखो, उसमें कम से कम 40-42 टॉपिक्स हैं, जबकि सोशियोलॉजी में वही 26-27 टॉपिक्स हैं। तो कितना फ़र्क आ गया। ये सोशियोलॉजी कंप्लीट करने में आपको मात्र 3 महीना लगेगा, पॉलिटिकल कंप्लीट करने में आपको 5 महीना लगेगा। तो एक ये क्राइटेरिया है जिसका सिलेबस कम हो। अब एक ये भी पॉइंट है कि ईजी टू स्टडी मतलब ये कि अब ईजी तो कुछ नहीं होता है, सब टफ ही होता है, बट ईजी मतलब जो कि आसानी से समझ में आ जाए, जिसके थ्योरीज ईजी हों, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, जो आप कोचिंग के बदले सेल्फ स्टडी से भी कर सकें, खुद से पढ़ के भी कर सकें, इसे कहते हैं ईजी टू स्टडी वाले ऑप्शनल्स। अब इसमें मोस्टली हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले ही ऑप्शनल आएंगे, जैसे कि अपना पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, अपना सोशियो हो गया, एंथ्रो हो गया। तो एक ये भी क्राइटेरिया है जिससे कि आप ऑप्शनल का चयन कर सकते हैं। तो बस यही का कुछ पॉइंट्स थे फ्रेंड्स, जिससे कि आप अपने ऑप्शनल को डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, बट इन सब में से भी मैं पर्टिकुलर फोकस तो यही करूँगा कि जिसमें आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है
गो फॉर डैट, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट है तो डिस्पाइट ऑफ जैसा भी ट्रेंड हो, जो भी चल रहा हो, आप उसमें अच्छा करेंगे। तो बस यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।